Hello, good morning, student. So, as we know that already our chapter 1 to 4 and chapter 6, हमारा chapter 1 to 4 and chapter 6 हमारा already complete हो चुका है. So, it means that today we are going to start our chapter number 5. आज हम हमारा chapter number जो 5 है वो start करने वाले हैं. So you have to carry your textbook with you whenever you are going to show this video. जब भी आप ये वीडियो देखो तब आपको अपने साथ क्या लेके देखना है, आपकी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 5 एंड पेज नंबर 11. इंग्लिश ग्रामर में आज हम चैप्टर नंबर 5 लेने वाले हैं जिसका नाम है अल्फाबेटिकल order. So first of all, everyone maybe know this what is the meaning of alphabetical. सबको ABCD आती है? ABCD में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? So A to Z तक. तो सबसे पहले उसके लिए आपको आनी चाहिए ABCD जो कि हमारे क्या है? अल्फाबेट. So सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन जाने तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसकी वन टाइप ऑफ आपकी जो ABC है ABC Z तक is the order of the letter or word of the alphabet. It means कि अगर कहीं पे आपको 5 या फिर 6 जितने वर्ड दिए हैं और अगर उसको हमें एक ऑर्डर में एक लाइन में अगर आपको रखना है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि सबसे पहले आपको किसको रखना है. अगर मैं यहाँ पे 5-6 वर्ड लिखती हूँ जैसे कि सबसे पहले गर्ल, मैं एक वर्ड यहाँ पे लिखती हूँ गर्ल, फिर मेरा नाम लिखूँ चलो पूनम, फिर स्कूल, देन फ्रेंड, एप्पल, देन लास्ट वर्ड एक लिखते हैं चलो मंकी. अगर यहाँ पर मैंने ये वर्ड लिखे है ठीक है और मैं आपको ऐसा कहती हूँ कि आपको इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, एक लाइन में लिखना है, मींस कि सबसे पहले एक ही वर्ड आना चाहिए तो वो वर्ड कौन सा आएगा आप कैसे डिसाइड करोगे. तो उसके लिए आपको आनी चाहिए ABCD में हमें पता है कि सबसे पहले क्या आता है A. तो इस वर्ड में देखो कि ऐसा कोई वर्ड है जो A से शुरू हो रहा है तो हाँ एक वर्ड है एप्पल. तो जब हम उसको ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा एप्पल, फिर ABCD में A के बाद आता है B ऊपर कोई वर्ड है नहीं, A B फिर C, तो C के ऊपर भी कोई वर्ड नहीं है, A B C के बाद D सो नहीं है वर्ड, E वो भी नहीं है, F तो F के ऊपर वर्ड है वो है फैन. तो एप्पल के बाद हम क्या लिखेंगे फैन. A B C D E F G मतलब कि गर्ल, G फिर H नहीं है, I नहीं है, J उसके ऊपर भी नहीं है, K के ऊपर भी कोई वर्ड नहीं है, L के ऊपर नहीं है, M के ऊपर वर्ड तो है मतलब कि मंकी. N के बाद N कोई वर्ड नहीं है, O वर्ड नहीं है, P के ऊपर वर्ड है तो हम लिख लेंगे. सो ऑलमोस्ट सारे वर्ड आ चुके हैं, एक ही वर्ड बचा है वो है स्कूल तो वो हम लिख सकते हैं लास्ट में. तो यहाँ पर हमने जो वर्ड लिखे हैं वो हमने देखो अल्फाबेटिकल इट मींस कि हमारी जो पूरी ABCD है उस ऑर्डर के मुताबिक हमने ये वर्ड लिख लिए. तो ये क्या हुआ आपका आंसर. ठीक है, आई होप कि इसमें समझ में आ चुका होगा. यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल और लिखती हूँ जो आपकी बुक में ऑलरेडी है तो वो आप देख लो. आपकी बुक में पेज नंबर 11 आप अपने साथ ही रखो.
तो एक गर्ल का नाम, सॉरी बुलबुल, बर्ड का नाम है कोयल, स्पैरो, गरुड़। ठीक है, इतने वर्ड आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं, आप अपने आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अभी सोचो यहाँ में इतने वर्ड दिए हैं तो एबीसीडी के मुताबिक सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा। हम ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए के ऊपर कोई वर्ड है नहीं, बी के ऊपर एक वर्ड है बुलबुल, सो पहले लिखेंगे बुलबुल। सी नहीं है, डी के ऊपर नहीं है, ई के ऊपर भी वर्ड नहीं है, एफ के ऊपर वर्ड नहीं है, तो उसके बाद क्या आता है जी। इट मींस के बुलबुल के बाद हम लिखेंगे गरुड़ा, जी, फिर एच, आई, जे, के, एल के ऊपर नहीं है, सो हम लिखेंगे मैना, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं मैना। एल, एम, ऑलमोस्ट सारे वर्ड आ चुके हैं, सिर्फ एक ही बाकी है स्पैरो, तो वो हम लास्ट में लिख देंगे। तो ये हुआ आपका आंसर स्पैरो। ठीक है, ये तो चलो हमने समझ लिया कि फर्स्ट वर्ड के बेसिस पे हमें मालूम हो गया कि उसको अल्फाबेट के ऊपर हमें डिवाइड करना है। लेकिन चलो आप में से कौन गेस कर पाएगा कि अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट जो अल्फाबेट है, अगर मैं वो अल्फाबेट रिपीट में लिखूं, रिपीट का मतलब क्या, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ एप्पल, फिर एंगल, फिर आयुषी, फिर एंड, एंड में हम एक गर्ल का नाम लिख रहे हैं अमीषा एंड अमन। पहले तो हमने देखा कि हम अल्फाबेट के ऊपर उसको डिवाइड करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी मैंने वर्ड लिखे हैं, इसको भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और जब आप इसको ऑर्डर में लिखने जाओगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें जितने भी वर्ड है वो ए से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप इसको कैसे सेपरेट करके आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, क्योंकि सबका ए से वर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखने के लिए जा रहे हो, एट दैट टाइम यू हैव टू नोटिस इफ द फर्स्ट अल्फाबेट इज इन सेम करेक्ट, then you have to look out for second alphabet। मतलब कि जब आप उसको ऑर्डर में लिखने के लिए जा रहे हो और उस समय अगर वो अल्फाबेट सभी का फर्स्ट अल्फाबेट अगर सेम हो रहा हो तो उस टाइम पे आपको सेकंड अल्फाबेट आपको ध्यान में रखना है। कैसे? ए सबका कॉमन है, ए के बाद एबीसीडी फिर से याद करो, ए के बाद बी, तो यहाँ पर अभी देखो सेकंड अल्फाबेट हमें ध्यान में रखना है। इट मींस कि पहला अल्फाबेट अभी हमें देखना ही नहीं है, दूसरा देखना है, क्योंकि पहला सबका सेम है, इसीलिए ए के बाद क्या आता है बी। तो दूसरा अल्फाबेट में कहीं पे बी है, दूसरे अल्फाबेट में हम देखें कहीं पे बी है नहीं, यहाँ पर एम है, यहाँ पर टी है, एन है, यहाँ पे वाई है, एम। सो पहला जो अल्फाबेट है वो सेम है नहीं। अभी दूसरा ए के बाद बी देख लिया, सी, तो दूसरा अल्फाबेट सी कहीं पे है नहीं। फिर
नहीं है आई। तो हम देखें कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, आई नहीं है, एच आई जे नहीं है, के। सो यहाँ पर दूसरा वर्ड है के, दूसरा अल्फाबेट के है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपन के, फिर एल नहीं है, एम है, अमीषा दूसरा वर्ड एम है। सो हम लिखेंगे अमीषा, एम के बाद एन यहाँ पर है एंगल, एन फिर ओ नहीं है, पी एप्पल है। सो एप्पल। और सारे वर्ड लिख लीजिए, सिर्फ एक ही बाकी है आयुषी, जो हम लिखेंगे लास्ट में। इट मीन्स इसमें हमने देखा कि इसका पहला जो वर्ड था अल्फाबेट ए वो सेम था। तो हमने क्या लिया, उसका जो सेकंड अल्फाबेट था हम उसको कंसीडर करेंगे, और उसको कंसीडर करते हुए सबसे पहले अपन, फिर अमीषा, फिर एंगल, एप्पल एंड लास्ट में क्या आएगा, आयुषी। ये है आपका अल्फाबेटिकल आंसर ऑर्डर में। ठीक है, अभी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक एक्सरसाइज है, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, एक बार ऐसा हो तो अपने आप ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आप ये वीडियो का जो आंसर है ना वो बाद में देखो, ताकि आपको भी पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया, या फिर आप कितना समझ पाए हो, आंसर कितना राइट है आपका। ठीक है, एक्सरसाइज 1 आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1 पहला जो वर्ड है इसमें लिखा है लेक, फिर दूसरा वर्ड है वेक, फिर वेक, टेक एंड वेक। आपकी जो एक्सरसाइज है ना उसके स्टार्टिंग के जो दो है ना वो मैं करवाऊंगी, एंड 3, 4, 5 एंड 6 वो आपको अपने आप करने हैं होमवर्क में। और फिर भी चलो समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ लेना। ठीक है, 1 और 2 में अभी करवा रही हूँ। रोज, ऐसा करो, मैं आपको सेकंड नंबर का नहीं लेकिन जो लास्ट नंबर है वो करवा रही हूँ, क्योंकि लास्ट नंबर में जितने भी अल्फाबेट है ना वो सेम है, तो मैं आपको लास्ट वाला करवा रही हूँ। ठीक है, डार्क, डांस, डे, डेंजर, डेंजर एंड डैमेज। ये है आपके वर्ड्स जिसको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ पर अभी हम आंसर लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना ABCD के बेसिस पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले A पेपर नेम, फिर B बैग, B के बाद C नहीं, D वो भी नहीं है, फिर E F H I J नहीं है, K वो भी नहीं है, L लेक वो है, L के बाद M, फिर उसके बाद N के ऊपर वर्ड नहीं है, O उसके ऊपर भी नहीं है, P उसके ऊपर भी नहीं है, Q नहीं है, R के ऊपर नहीं है, S के ऊपर नहीं है, तो T के ऊपर है। सो टेक, लास्ट में क्या बचा, वेक। तो इसका आंसर हमने लिख लिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अभी दूसरे का आंसर, अभी इसमें सभी का पहला जो वर्ड है वो D के ऊपर भी स्टार्ट हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं था, इसीलिए आपके लिए इजी था, लेकिन इसमें पहला अल्फाबेट क्या है, D। तो अभी हम दूसरा अल्फाबेट कंसीडर करने वाले हैं, मतलब D के बाद वाला, डार्क, A। तो यहाँ पर तो अभी क्या हुआ, पहला अल्फाबेट भी सेम था, दूसरा अल्फाबेट भी सेम था। तो मतलब क्या हुआ कि अगर पहला और दूसरा दोनों अल्फाबेट सेम हो तो हम
सेम हो रहा है, दूसरा अल्फाबेट भी हर वर्ड में सेम है, तो आप अभी तीसरा अल्फाबेट कंसीडर करोगे, ठीक है, ये याद रखना। तीसरा अल्फाबेट मतलब कि इसमें आर है, इसमें एन है, इसमें टी, इसमें एन, इसमें एम, ठीक है, तीसरा अल्फाबेट। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा अल्फाबेट सबसे पहले ए नहीं है, बी नहीं है, फिर सी वो भी नहीं है, फिर डी नहीं है, ई नहीं है, एफ, एच, आई, जे, के, एल नहीं है, एम के ऊपर एक है डैमेज, तीसरा। सो पहले हम क्या लिखेंगे, डैमेज, जे के एल, एम तक पहुंचे थे, फिर आएगा एन, तो एन के ऊपर दो वर्ड है, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है, तो दोनों में एन है तो हम क्या लिखेंगे, दोनों में एन है, तो अगर दोनों में एन हो तो ये सिर्फ ये दोनों जो वर्ड है ना एन वाले, उसमें हम फोर्थ वाला अल्फाबेट देखेंगे, मतलब कि तीसरा वर्ड एन है तो इसमें फोर्थ वर्ड क्या है, सी, एंड इसमें फोर्थ वर्ड है जी। सो अगर आप एबीसीडी काउंट करोगे तो सी पहले आता है, तो हम लिखेंगे पहले डांस, एंड इसमें लिखेंगे हम उसके बाद डेंजर। ये वर्ड हमने लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, अब ये दोनों ही बाकी है, डार्क एंड डेट। सो टी एबीसीडी में बाद में आता है, लेकिन आर सॉरी हम काउंट नहीं करते, एन, फिर ओ, फिर पी, क्यू एंड आर, तो आर पहले आ गया, तो हम पहले लिखेंगे डार्क एंड फिर लिखेंगे डेट, जो कि लास्ट में बचा है। ये था आपका आंसर, जिसमें डैमेज हमने हर एक के थर्ड नंबर वाले जो अल्फाबेट है वो हमने देखेंगे, लेकिन जिसमें हमने देखा कि डांस और डेंजर जिसमें दोनों में तीसरा वर्ड एन ही था, तो जिसमें हमने फोर्थ अल्फाबेट भी कंसीडर किया, जो कि था सी एन जी, जिसमें सी पहले आता था, इसीलिए हमने डांस पहले लिखा और फिर हमने लिखा डेंजर। फिर दो बाकी थे, डार्क एंड डेट, जिसमें आर पहले आता था, इसीलिए पहले डार्क एंड लास्ट में डेट, ठीक है। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। सो hope you guys understand this chapter number 5 and still having any problem or issues to understand this video and this topic, then you can also tell me, and you have to write the answer of your पेज नंबर 11, आपकी गोल्डन ग्रामर बुक में पेज नंबर 11 है, उसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको फर्स्ट एंड लास्ट मतलब कि पहला एंड 6 वाला आंसर लिखाया है, उसके बाद के आंसर्स आपको अपने आप लिखने, ठीक है। सो ओके बाय एंड हैव अ नाइस डे।